ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता और पिता। ओ आजकल हम लोग देखते हैं दुनिया में महामारी के भय से बहुत सारे भाई बहन माता पिताएं पवित्र मिसा पूजा में भाग लेने के लिए नहीं सकते हैं। उन लोगों के लिए फ्यात मिशन यूट्यूब चैनल में आप सबों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग जहां कहीं भी रहें, चाहे घर में रहें या अपने अपने कामों के क्षेत्र में रहें, आप लोग हमारे फ्यात मिशन यूट्यूब चैनल के द्वारा रोजाना 4 बजे पवित्र मिसा में आप लोग भाग ले सकते हैं। और पवित्र मिसा समाप्त होने के तुरंत बाद आप लोगों की सुविधा के लिए पवित्र आराधना की भी सुविधा की गई है। आप लोग 1 घंटा पवित्र आराधना भी कर सकते हैं और 6 बजे बेनिडिक्शन मतलब कि आशीर्वाद का प्रार्थना किया जाएगा। इसलिए आप सबों को फ्यात मिशन की ओर से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए अब हम लोग अपने मन दिल को प्रभु की ओर लगाएं। हम लोग देखते हैं अभी सारी दुनिया में कोरोना महामारी फैल गई है और हम लोग भय से आतंकित हो गए हैं। और इस भय के वजह से हम लोग खुशी से कि आनंद से कि स्वतंत्रता से हम लोग कहीं घूम फिर नहीं सकते हैं। हम लोग घर बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, हम लोगों को बेचैनी आती है। तो आइए इस समय हम लोग 1 घंटा प्रभु के साथ हम लोग अपना समय दें, क्योंकि प्रभु जिसने हम लोगों को सबों को सृष्टि किया है, जो हमारा लालन पालन करते हैं, वे हमारे जीवन के सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। वे अपने द्वारा सृष्टि किए गए इस संसार को वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 का 14 में हमें यही बताता है, यदि मेरी अपनी प्रजा प्रार्थना करना चाहेगी और मुझे ढूंढना चाहेगी और अगर वे अपना कुमार्ग छोड़ दे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा और उनके देश को आशीर्वाद प्रदान करूंगा। आइए वही प्रभु के वचनों में हम लोग अपने आप को निछावर करते हुए आज के ये दिव्य बलि में हम लोग योग्य रीति से प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष और कृपा को प्राप्त करें। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसने राष्ट्रों के सामने प्रकट कर दिया है कि वह कितना न्याय प्रिय है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें यही शिक्षा देता है कि जब हम प्रभु के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति हम लोग श्रद्धापूर्वक दृढ़ बनकर
हम लोग उसके साथ रहते हैं और हम लोग शैतान का सामना करते हैं, तो शैतान हमारे जीवन से दूर चला जाता है। जब हम लोग प्रभु की ओर आते हैं तो प्रभु हम लोगों की ओर आता है। भले हम पापी हों, लेकिन वो हमें शुद्ध बना देता है। भले हम कपटी हों, लेकिन वह हमें पवित्र बना देता है। इसलिए आइए हम लोग प्रभु की ओर अपने आप को आकर्षित करें, प्रभु की ओर हम लोग वापस लौटे, ताकि प्रभु ईश्वर हम लोगों की ओर वापस लौटेंगे। जब जब हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार में हम लोग जीवन जीने नहीं सकते हैं, हम लोग प्रभु के चरणों से दूर हटते जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम लोग सब कोई प्रभु के चरणों में आकर अपने आप को समर्पित करें और हम लोग प्रभु को अनुनय विनय करें, उसकी आशीष और कृपा को मांगे। जो प्रभु हम लोगों को सृष्टि किए हैं, हम लोगों को सुनेंगे, हम लोगों को कोरोना महामारी से बचाएंगे और हमें अपने ही छत्र छाया में सुरक्षित रखेंगे। इसलिए आइए हम लोग अपने अपने जीवन के सभी पापों को, सभी गुनाहों को ईश्वर के चरणों में हम लोग समर्पित करें और हमारी हंसी को और हमारे जीवन के आनंद को हम लोग विषाद में बदल दे, शोक में बदल दे और अपने आप को एक दीनहीन मनुष्य की तरह प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु से आशीष और कृपा मांगे, ताकि हम लोग आज का यह पवित्र मिशा में योग्य रीति से भाग ले सकेंगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एक लौटे पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप पर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पिता है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम पस्का रहस्य की पूर्णता तक निरंतर ले चले। तूने बपतिस्मा द्वारा हमें नया जीवन दिया है। यह वर दे कि हम तेरी उदारता से प्रचुर फल उत्पन्न कर सके
और अनंत जीवन तक पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ, पास्का का 5वां इतवार। संत पौलुस समझ गए कि मसीह उनसे क्या चाहते हैं, इसलिए वह शत्रुओं से विरोध तथा पहले शिष्यों के अविश्वास के बावजूद निर्भीकता से यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगे। सच्चा विश्वास निष्क्रिय नहीं रह सकता। प्रेरित चरित्र। उसने उन्हें बता दिया कि उसने मार्ग में प्रभु को देखा है। पौलुस यरूशलेम पहुंचा और शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित हो जाने की कोशिश करने लगा, किंतु वे सब उससे डरते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच यीशु का शिष्य हो गया है। तब बरनबास ने उसे प्रेरितों के पास ले जाकर उन्हें बताया कि पौलुस ने मार्ग में प्रभु के दर्शन किए थे। प्रभु ने उससे बात की थी और यह भी बताया कि पौलुस ने दशमीक में निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार किया था। इसके बाद पौलुस यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आने जाने लगा और निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार करता रहा। वह यूनानी भाषा यहूदियों से बातचीत और बहस किया करता था, किंतु वे लोग उसे मार डालना चाहते थे। जब भाइयों को इसका पता चला तो उन्होंने पौलुस को कैसरिया ले जाकर तरसुस भेजा। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूंगा। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूंगा। मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र हैं वे खाकर तृप्त हो जाएंगे। जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा ही आनंदित रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूंगा। समस्त पृथ्वी के निवासी प्रभु का स्मरण करेंगे और उसके पास लौट आएंगे। सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे। पृथ्वी के सभी शासक उसके सामने नतमस्तक होंगे। सभी मनुष्य उसकी आराधना करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए जीता रहूंगा और मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वह बाद की पीढ़ियों के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा और आने वाले राष्ट्रों के लिए प्रभु की दया घोषित करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करता रहूंगा। दूसरा पाठ। यीशु चाहते हैं कि हम दूसरों को प्यार करें, किंतु वह भातृ प्रेम निरी भावुकता है। हम अपना प्रेम अपने कार्यों में व्यक्त करें। हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3,
पद संख्या 18 से 24 तक। उसकी आज्ञा यह है कि हम विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें। बच्चों, हम बचपन से नहीं, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाएगा, हम पर दोष नहीं लगाता है, तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आंखों का पालन, उनकी आज्ञाओं का पालन उनके आंखों के सामने करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि हमने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8 तक। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाखलाता हूं और मेरा पिता भगवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसी के कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब जब हम प्रभु से बिछड़ जाते हैं तभी हम लोगों का जीवन में हम लोग बहुत दुख, पीड़ा और विभिन्न प्रकार की यंत्रणाओं का एहसास करते हैं। और जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में कभी ऐसा एहसास नहीं होता है, बल्कि हम लोग हमेशा हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। प्रभु ईश्वर ने जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और हम सबों को बनाया, वह अपने समय के अनुसार सब कुछ अच्छा बनाया।
लेकिन हम लोग उसकी अच्छाई को पहचानने नहीं सकते हैं जब हम लोग प्रभु के चरणों से भटक जाते हैं। इसलिए प्रभु ईसा मसीह आज हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। यदि तुम मुझ में रहोगे और मैं तुम में रहूंगा तो तुम अधिक फल उत्पन्न करोगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो ईश्वर ने हम लोगों को इस संसार में जीने के लिए शिक्षा दिया है, वह शिक्षा को हम लोगों का जीवन में अपनाएंगे, ग्रहण करेंगे और उस शिक्षा के अनुसार जीवन जिएंगे तो जरूर हम लोग हमारे जीवन में फल उत्पन्न करेंगे। खुशियों का फल, आनंद का फल, एक दूसरों को प्रोत्साहन करने का फल हम लोग उत्पन्न करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 का 19 में हम लोगों को यही शिक्षा देता है। आज मैं तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को रखता हूं और तुम लोगों के सामने मैं जीवन और मृत्यु, सच्चाई और भलाई को रखता हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम लोग और तुम्हारे वंशज इस संसार में बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और तुम अपने प्रभु ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करो और तुम उस देश में, जिस देश की प्रतिज्ञा मैंने इब्राहिम, आइसक और याकूब तुम्हारे पूर्वजों को देने के लिए किया था, उस देश में तुम लोग बहुत दिनों तक खुशी से जीवन बिता सकोगे। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के सुसमाचार के माध्यम से हम लोग प्रभु से यही शिक्षा लेंगे कि प्रभु ही हम लोगों का दाखलता है और हम लोग डालियां हैं। हम लोग प्रभु के वचनों से हम लोग दूर रहने के लिए कोशिश ना करें, लेकिन प्रभु के साथ ही रहें, प्रभु के वचनों में ही चले ताकि हम लोग हमारे जीवन को उज्जवल बना सके। इसी मतलबों के लिए आए हम लोग आज प्रभु से विशेष रूप से आगे की ओर हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ नहीं, उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह खड़ा हो गया, वह गड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उसके राज्य कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ।
मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए अभी हम लोग थोड़ी देर हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईश्वर से आशीष और कृपा मांगे। हम लोगों का प्रभु ईश्वर हम लोगों की सभी आवश्यकताओं को जानते हैं और हम लोगों के मांगने से पहले ही वो पूरा करते हैं। फिर भी हम लोगों को प्रभु ने हमारे तरफ से प्रभु के पुत्र होने के नाते अपनी विरासत मांगने के लिए हमें बुलाते हैं। इसलिए आइए हम लोग आज हमारे कैथोलिक कलीसिया के हमारे पुण्य पिता फ्रांसिस पापा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और सभी बिशप लोगों के लिए, पुरोहित लोगों के लिए, धर्म बहनों के लिए और सभी भाई बहन जो लोग धर्म के क्षेत्र में अगुवाई करते हैं और हम सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के इस कठिन अवस्था में हम लोगों को भला चंगा रखे और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए आशीष और कृपा प्रदान करे। यही मतलबों को लेकर आइए हम लोग ईश्वर से मौन रहकर निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हम पस्का के कृपादानों से भर दे, यह स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर, कि हम हमारे जीवन निर्वाह के लिए जो भी हमारे जीवन में अभाव है वो सब पूरी कर दे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल और दाखरस के सम्मिश्रण के रहस्य द्वारा हम प्रभु ईश्वर की ईश्वरता का सहवर्ती बन जाए, जिसने हमारे मुक्ति के लिए मनुष्य बनकर हमारे बीच रहा। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर। यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। हे प्रभु हम अपने को दीनहीन समझते हैं और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हम पर दया कर हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता का भागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें। हमारी यह विनती स्वीकार कर अपने पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पस्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया है। यह स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित किया है। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जॉर्ज एलेंचेरी, आंद्रियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की जय। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं, यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए। तो एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। प्रभु का कहना है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फलता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा, जिसे तूने दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है, हम पुरानी दशा से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु के शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।